30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे? मुल्क ने फैसला किया कि अमेरिका की वॉर ऑन टेरर ज्वाइन करना है। वो जो हमने हिमाकत की, कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है। जो वो कहते रहे हम करते गए। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। अमेरिका जो कहता रहा हम करते रहे, मगर बहुत हो गया। किसी के खौफ में अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। अमन में इत्तेहादी हो सकते हैं, जंग में नहीं। वजीर आजम इमरान खान का पाकिस्तान के ऐवान से अमेरिका को दो टोक पैगाम। सवाल किया, क्या कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 लोगों की कुर्बानी देती है? जता दिया कि लंदन में 30 साल से हमारा दहशतगर्द बैठा है, क्या हम वहां ड्रोन हमले की इजाजत मांग सकते हैं? वजीर आजम ने मोदी सरकार को भी मुखातिब किया, साफ साफ कह दिया 5 अगस्त के इक़दामात वापस होने तक सिफारती ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे। किसी किस्म की जब तक हम हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहाल नहीं होगी, जब तक जो 5 अगस्त के उन्होंने जो कदम उठाए वो वापस नहीं लेंगे, तब तक। पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल के लिए मुखलिसाना ताउन किया। अफगानिस्तान में अमन खराब करने वाले इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। सिपह सालार ने कहा, मसला कश्मीर का पुरअमन और देरपा हल नागुज़ीर है। मुसल्लह अफवाज और कौम के दरमियान एतमाद के बंधन को तोड़ने के ख्वाहिशमंद नाकाम होंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का अहम इन कैमरा इजलास आज होगा। अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। DGISI शुरा को मुल्क की दाखिली सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। शिमाली वजीरिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दों का फौजी चौकी पर हमला। पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज किया। मौसर बॉर्डर कंट्रोल यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। डीजल 1 रुपए 44 पैसे महंगा हो गया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, ओगरा ने पेट्रोल 6 रुपए 5 पैसे महंगा करने की तजवीज दी थी। वजीर आजम ने सिर्फ 2 रुपए इजाफे की इजाजत दी। अगवाकारों ने ज्यादती का निशाना बनाया, फिर फरोख्त कर दिया। शेखुपुरा में 8 साल कबल अगवा होने वाली लड़की ने घर पहुंचने पर हौलनाक इंकशाफात कर दिए। लड़कियों की फरोख्त के घिनौने धंधे का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। पुलिस को बयान में बताया, कुछ माह पहले लापता होने वाली लड़की भी अगवाकारों के कब्जे में है। पुलिस का एक्शन, 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची नाजमाबाद में अपने ही घर वालों को यरगमाल बनाने वाला मुल्जिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुल्जिम आरिफ की मरने से पहले की वीडियो सामने आई। बाप 2 बहनों और 3 साल के भांजे को यरगमाल बनाया हुआ था। पिस्तौल हाथ में लेकर घर में दंदनाता रहा। पुलिस ने हथियार फेंकने का कहा तो आरिफ ने फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। आरिफ इतवार को भावज को कत्ल करके फरार हो गया था। पाकपतन में डाकुओं ने दिलेरी की इंतहा कर दी। 6 किलोमीटर तक ताजिरों का पीछा किया। गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। एक ताजिर जान से गया, दूसरा जख्मी हो गया। बेरहम लुटेरे 50 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लाहौर में रायविंड रोड पर गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई। 3 खवातीन जान से गई, 1 जख्मी हो गई। मासूम बच्चों को मारा गया। सानह साहिवाल के मुल्जिमान का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से पूछ लिया। जस्टिस काजी फायज ईसा के सख्त रिमार्क्स। कहा, सिर्फ एक फोन कॉल पर बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। समझ नहीं आता पंजाब हुकूमत और पुलिस कर क्या रही है। हमने बड़ी कोशिश की है ये 2 सालों के अंदर कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस को। अगर इनके पास ऑपोजिशन के पास कोई और तजवीज है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। आए बात करें, इलेक्शन इस्लाहात करें, शफाफ इंतखाबात की जानिब कदम बढ़ाएं।
वजीर आजम ने ऑपोजिशन को दावत दे दी। बोले ये ऑपोजिशन या हुकूमत नहीं, जमहूरियत के मुस्तकबिल का मामला है। बजट में सबसे ज्यादा पैसा समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा। 40 लाख खानदानों को कम कीमत वाले घर देंगे। वजीर आजम का पिछले 1 साल में महंगाई बढ़ने का एतराफ। इमरान खान ने गरीबों और किसानों की मदद का वादा याद कर लिया। टैक्स चोरों के लिए जेल का दरवाजा खोलने का ऐलान कर दिया। आप वो लोग हैं जो दुनिया में 4-5 मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा खैरात देते हैं, लेकिन स्पीकर साहब जब टैक्स देना होता तो टैक्स नहीं देते। फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे कमेटी बनेगी, जो विलफुल टैक्स डिफॉल्ट होगा हम उसको जेल में डाल देंगे। 3 साल का रिकॉर्ड बताना था आवाम को। आप हमें लेक्चर सुना रहे हो, आप कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपके कहने से मुआशी तरक्की नहीं आएगी। आपकी बातें 3 साल सुन सुन के अवाम के कान पक चुके हैं। वो एनआरओ का लेसन या सबक नहीं सुनना चाहते हैं। वजीर आजम ने बताया दुनिया में क्या होता है, इन्हें तो अपनी 3 साल की कारकर्दगी बतानी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो की इमरान खान के खिताब पर तनकीद। बोले हुकूमत ये ना बताए कि क्या करेंगे, ये बताए कि 3 साल में गरीब को क्या रिलीफ दिया गया। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। मैं भी इनको जानता हूं, जब ये इतने से थे, इतने से कोने में खड़े होते थे और खिड़कियां खाते थे। मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, उनके बाबा को भी जानता हूं। उसने उस पार्टी की तनकीद की जिसने उसको वजीर खजाना बनाया था, जिसने उसको सदर पंजाब बनाया था। आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने, अपना वजारत बचाने के लिए अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो और शाह महमूद कुरैशी के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले, सख्त जुमले, तंजिया बातें, इल्जामात की बरसात। बिलावल भुट्टो बोले इन्हें बचपन से जानता हूं, अगली बारी फिर जरदारी के नारे लगाते देख चुका हूं। पीपी दौर में गिलानी के बजाय खुद वजीर आजम बनने की मुहिम चलाई। अब आप देखेंगे वो आपके वजीर आजम के साथ क्या करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी सख्त जवाब दिया। बोले बिलावल को जानता हूं और उनके वालिद को भी। आईना दिखाते देखते नहीं है, बच्चे को पर्ची पर जो लिख कर दो वो ऑटो की तरह पढ़ देता है। वक्त एक जैसा नहीं रहता डायरेक्टर साहब, ये याद रखें। हमजा शहबाज जवाब देने के बजाय डायरेक्टर FIA को धमकियां देने लगे। लीगी रहनुमा शुगर स्कैंडल में FIA में हाजिर हुए। तफ्तीशी टीम ने कहा रिकॉर्ड नहीं लाना था तो किसी और दिन आ जाते, अगली बार रिकॉर्ड के साथ आइएगा। हमजा ने जवाब दिया मेरे पास रिकॉर्ड नहीं, वकला से मशवरा करूंगा। मुलाजिमीन के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए ट्रांजैक्शन से भी लाइल्मी का इजहार किया। अदालती हुक्म पर गिराई जाने वाली तजावुजात के बदले मुतबादिल जमीन दी जाएगी। सिंध हुकूमत का औरंगी, गुज्जर नाला और दीगर मुतासिरीन के लिए बड़ा ऐलान। रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन कायम होगा। कि जो लोग मुतासिर हो रहे हैं इससे या मुतासिर हो चुके हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से, उनको मुतबादिल ज़मीन दी जाए। जिनका 80 गज का प्लॉट था उनको 80 गज की ज़मीन दी जाए।